कहते हैं कि किसी के दर्द को देखकर अगर आपको भी दर्द होने लगे तो ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं किया। इस खबर में हम ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं। वैसे आपने देश और प्रदेश में एक से बढ़कर एक नेताओं को तो देखा ही होगा। ये नेताजी लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो जमीनी सच्चाई से जुड़े जज्बातों को समझते हैं और उस पर संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया भी देते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने मानवीय और जन सरोकारी नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने न सिर्फ एक मासूम बच्ची के सपनों की कद्र की, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी भी खुद उठाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हाल ही में हुई झुग्गी झोपड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान एक 8 वर्षीय बच्ची अनन्या यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी किताबों को संभालते हुए भागती नजर आ रही थी। यह दृश्य लोगों के दिलों को छू गया और शिक्षा के प्रति उसके समर्पण ने देश भर में उसे एक प्रतीक बना दिया। इस संवेदनशील क्षण को पहचानते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में अनन्या को सम्मानित किया। उन्होंने उसे नई पीढ़ी की उम्मीद बताते हुए न सिर्फ प्रेरणा देने का कार्य किया, बल्कि घोषणा किया कि अनन्या की पूरी शिक्षा का खर्च अब समाजवादी पार्टी उठाएगी। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, अनन्या की आंखों में जो सपना है वह इस देश की असली ताकत है। सरकारें मकान गिरा सकती हैं, लेकिन सपनों को नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, न कि उनके आशियाने को उजाड़ने की। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर करारा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में बची ही नहीं। हाल ही में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी और उसके दलाल की गिरफ्तारी ने सत्ता के भीतर की सच्चाई को उजागर कर दिया है। उन्होंने भाजपा के 80-20 वाले नारे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब गणित बदल चुका है, यह 90 और 10 हो गया है। यहाँ बहुसंख्यक जनता और पीड़ित तबके भाजपा से पूरी तरह से निराश हैं। अनन्या की आंखों में छुपा सपना और अखिलेश यादव की दूरदर्शिता एक सशक्त संदेश देती है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हो तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग का भी भविष्य रोशन किया जा सकता है। अखिलेश यादव का ये कदम एक मिसाल है जो दिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का नाम भी है। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का काम किया है कि जो लोगों ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही जीरो हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो, तो आप बताओ ये जीरो टॉलरेंस कहां बचा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था उससे पोल खुली है कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है
क्या उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है? जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं? 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन, जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बता दें जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।